हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इसके पहले हमने हमारा जो टॉपिक कंप्लीट किया था, हमने लेसन नंबर सेकंड पूरा का पूरा कंप्लीट किया। हमने लेसन नंबर थर्ड स्टार्ट किया। लेसन नंबर थर्ड में पहले जो मेरा वीडियो आया था वो इंट्रोडक्शन के ऊपर था। देन नेक्स्ट वीडियो जो मेरा था वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर एज वेल एज इन मल्टीसेलुलर। तो मैंने दोनों के दोनों टॉपिक आपको एक्सप्लेन करके दिए थे। अब आपको जिस टॉपिक का बहुत ही इंतजार था वो टॉपिक यहाँ पे आ चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं बताऊंगा वन बाय वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, बट अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आज इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जैसे हमारे अंदर फीलिंग्स होते हैं वैसे प्लांट्स के अंदर भी कैसे होंगे, उनके अंदर भी क्या है, कुछ फीलिंग्स हैं और उनके अंदर भी क्या होता है, उनका भी रिप्रोडक्शन रेट होना चाहिए। अदरवाइज हमें आजू बाजू जो हमारा ग्रीन इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो भी बहुत ही जरूरी, नहीं तो बस हम ही दिखाई देंगे। तो प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारे अंदर है। ओके, तो आपने हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में तो आपको नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, बट हम आज प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट के बारे में आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होगी। क्या होता है, आपको पता चलेगा कि प्लांट में भी मेल पार्ट होता है एंड फीमेल पार्ट होता है, जैसे कि आपको हमारे बॉडी के अंदर पता है। तो गाइस यहाँ पे हम हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं। एंड उसके पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही सबसे पहले लेक्चर में आपको मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया। मैं यहाँ पे बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है। In sexual reproduction, it consists two main process. First one is gamete formation and second one is fertilization. और उसके बाद फिर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो रिप्रोडक्शन के लिए दो स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप कौन सा है आपका, गैमेट फॉर्मेशन। व्हाट इज बाय गैमेट फॉर्मेशन? गैमेट फॉर्मेशन आपको मोस्टली पता है, अब मैं आपको बता रहा हूं गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या रहेगा, व्हेन टू बॉडी कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। और टू बॉडी कौन सा बॉडी होना चाहिए, मेल मेल नहीं, एक मेल और एक फीमेल। समझ में आएगी नहीं? तो एक मेल और एक फीमेल बॉडी होगा। जब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ओके, देन दोनों क्या करेंगे, गैमेट रिलीज करेंगे। समझ में आएगी नहीं? अब मेल साइड से कौन सा गैमेट आएगा, फीमेल साइड से कौन सा गैमेट आएगा। तो गाइस मेल साइड से कौन सा गैमेट आएगा, मेल साइड से जो गैमेट रिलीज होगा विच इज नोन एज स्पर्म, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे। एंड फीमेल साइड से जो गैमेट रिलीज होगा विच इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, बताओ कोई बता सकता है? उसे हम एग सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एग। क्या बोलेंगे, एग। तो यहां पे बस ये क्या होगा पता है, गैमेट रिलीज करेगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने आपको मियोसिस और माइटोसिस पढ़ाते टाइम ही मैंने बताया था कि जब गैमेट रिलीज होता है तो वो क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस। मतलब वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हाफ। तो मदर का हाफ और फादर का हाफ मिलके एक नई बॉडी तैयार होती है। समझ में आएगी नहीं? तो उसके अंदर पर जब माइटोसिस होता है तो क्रोमोसोम नंबर कैसा रहता है, सेम। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, गैमेट को हम, गैमेट कैसा रहता है, हैप्लॉइड होता है, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों गैमेट क्या होगा, मिलेगा। तो उससे कैसे होगा कि एक छोटे से यंग वन या छोटे से बच्चे का क्या होगा, बर्थ होगा। तो गाइस गैमेट फॉर्मेशन के बारे में आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज बाय फर्टिलाइजेशन, द यूनियन मतलब मिलना, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, या तो मेल गैमेट आपको पता है कौन सा, स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट कौन सा है आपको पता है, एग सेल, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। एंड जब यूनियन होगा, जब दोनों मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा, यूनियन होगा, तो वहां पे एक पॉइंट सा नजर आएगा। उस पॉइंट से नजर को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। क्या हम बोलेंगे यहाँ पे, जाइगोट। जब हम इनिशियल अपने मदर के पेट के अंदर होते हैं तो हम कौन से फॉर्म में होते हैं, जो हमारा इनिशियल स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज कौन सा दिखाई देगा आपको, जाइगोट दिखाई देगा। तो जाइगोट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आएगी? हम जो सबसे पहले हमारा जो स्टेज रहता है, पॉइंट की तरह रहता है, उसे हम जाइगोट बोलते हैं। वो कैसे बनता है, यूनियन ऑफ। तो आपको अगर कोई डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज बाय फर्टिलाइजेशन, तो आप आराम से बता सकते हो, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट is called fertilization, and after fertilization zygote is formed और zygote get converted into, zygote का क्या होगा, माइटोसिस होगा। ये याद रखना, zygote फिर क्या होगा, माइटोसिस होगा। zygote में माइटोसिस होगा, मैंने पहले ही बताया था। देखो गैमेट जो है वो मियोसिस है, जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा। फिर उसकी वजह से धीरे धीरे उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बनेंगे। समझ में आएगी नहीं? अगर मेरे बॉडी को यहाँ पे चोट लगता है, अगर उसकी वजह से कोई पार्ट बनेगा तो माइटोसिस ही रहेगा, क्योंकि वैसा ही पार्ट चाहिए ना। समझ में आएगी नहीं? और मेल एंड फीमेल बॉडी का जब स्पर्म
और एग सेल अगर एक दूसरे में आता है तो हमारे अंदर पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। समझ में आया? किसी का हो सकता है कि जैसे कि छोटे बच्चे का बर्थ होता है तो घर पे सब बोलते हैं कि उसका हंसना जो है उसके नाना की तरह दिखाई दे रहा है, उसका रोना जो है उसके मम्मी की तरह दिखाई दे रहा है, पप्पा की तरह दिखाई दे रहा है, उसका जो नाक है वो थोड़ा सा उसके काका की तरह। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। वो वैसा होता है वैसा, क्योंकि वेरिएशन तो वहाँ पे सिमिलैरिटीज रहती है पर वेरिएशन भी रहता है। अगर वेरिएशन नहीं रहेगा तो हम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। समझ में आएगी? सब एक ही जैसे दिखाई देंगे। कोई चोरी करके लेकर गया, कोई चोरी करके चले गया, मार कोई और खाएगा। समझ में आया? तो इसलिए वेरिएशन रहना चाहिए। हेरिडिटी, अभी मैं जो 9th में आपको पढ़ाया था, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो कुछ हमारे कैरेक्टर्स जो रहते हैं पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, बट हमारे अंदर वेरिएशन भी उतना ही। हम अपने पेरेंट्स से सेम टू सेम कॉपी नहीं दिखाई देते। समझ में आएगी? नहीं लगते हैं। अब वीवो का एक ब्रांड का अगर आप मोबाइल लोगे तो सेम दिखाई देगा ना, पर हम ऐसे सेम नहीं दिखाई देते। तो हम कैसे कि हमारे अंदर सिमिलैरिटीज है बट वेरिएशन भी उतना ही है। समझ में आएगी? नहीं, सिमिलैरिटीज है। किसी किसी का हो सकता है कि बोलने का स्टाइल उसके पेरेंट्स से मैच करे, मम्मी या पापा से। किसी किसी का हो सकता है कि कोई भी जो स्टाइल है वो अलग अलग स्टाइल जो है वो पेरेंट्स से क्या करे, मैच करे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो पेरेंट्स और बच्चे का क्या हो सकता है, मैच हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि फर्टिलाइजेशन क्या है। और फर्टिलाइजेशन, अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि अब समझो जो कपल है, कपल जो हैं, अब कपल जो रहेंगे, अब फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये भी बताना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस मैं आपको टाइम पास के लिए बता रहा हूँ। देखो फर्टिलाइजेशन जो होता है, मैं आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ाऊंगा कि फर्टिलाइजेशन के लिए या मतलब कि कौन सा परफेक्ट रहता है, कौन सा डे परफेक्ट रहता है कि जहाँ पे एग रिलीज होता है एट द डे ऑफ 14, और उस दिन अगर हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा फर्टिलाइजेशन। नहीं तो बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं कि जहाँ पे स्पर्म रिलीज होता है, एग भी रिलीज होता है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो इसलिए मैरिज लाइफ के बाद 2, 3 साल, 4 साल के बाद भी बच्चे का बर्थ नहीं होता। रीजन ये होता है कि उन्हें पता नहीं रहता एग्जैक्ट, उन्हें पता नहीं रहता कि मतलब प्रोसीजर क्या है। समझ में आएगी? नहीं तो ये आपको सीखना है। तो मैं आगे बताऊंगा कि कौन से दिन एकदम परफेक्ट रहता है, उस दिन समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो बहुत ही परफेक्ट डे रहता है। ओके, तो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है एंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है। वंस अगेन मैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे बताऊंगा। प्लांट का बहुत ही अच्छा है। ओके, सबसे पहला, अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको कोई भी आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, सब मैं यहाँ पे याद करूंगा। सबसे पहला लाइन, फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट in sexual reproduction in plant. Flower is a structural unit in sexual reproduction in plant. याद हो गया पहला लाइन? फ्लावर एक स्ट्रक्चरल यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर, प्लांट में। तो याद कर लो, फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ओके, इट कंसिस्ट 4 वॉल। फ्लावर के अंदर कितने वॉल्स होते हैं? 4 वॉल्स होते हैं। सबसे पहले फ्लावर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दे, नहीं तो चलो पहले ये पढ़ लेते। इट कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स। कितने वॉल्स होते हैं? 4। फर्स्ट वन इज कैलिक्स, सेकंड वन इज कोरोला, थर्ड वन इज एंड्रोसियम एंड फोर्थ वन इज गाइनोसियम। क्या क्या है? कैलिक्स, कोरोला, नॉट कोरोना। समझ में? कोरोला नॉट कोरोना। फर्स्ट वन इज कैलिक्स, सेकंड वन इज कोरोला, मैं भी कोरोना जा रहा था बोलने, एंड थर्ड वन इज एंड्रोसियम एंड फोर्थ वन इज गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। द मेंबर ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल्स। कैलिक्स देखो, अब डायग्राम में आपको बताता हूँ कैलिक्स कहाँ है। कैलिक्स देखो, अगर आप डायग्राम में देखोगे, ये देखो एक फ्लावर मैंने बनाया, तो कैलिक्स में आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ऐसा दिखाई देता है, छोटा छोटा ऐसा। आप अगर देखोगे तो आपको एक्चुअल में ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा जो दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया? कैलिक्स हो गया। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उसमें हर एक पार्ट को हम पता है क्या बोलते हैं? हर एक पार्ट को हम सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल। ये आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं? सेपल्स। तो ईच मेंबर ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल। ईच मेंबर ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल। समझ में आएगी? यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल। मतलब इसका हर एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारी लाइफ का यूनिट क्या है? सेल है। हमारा लाइफ सेल से तैयार होता है। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल। तो वैसे कैलिक्स किससे तैयार होता है? एक एक सेपल से मिलकर क्या होता है? कैलिक्स तैयार होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम में आता है। देन नेक्स्ट वन इज, आपको याद है पेटल? पेटल आप चिल्लाते रहते हो, पेटल पेटल। पेटल मतलब पंखुड़िया। पेटल मतलब पंखुड़िया, तो जिसे हम कोरोला बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? कोरोला। कैलिक्स इज ग्रीन इन कलर। आपको पता है कि कैलिक्स कैसा रहता है? ग्रीन इन कलर। एंड जो ग्रीन कलर में रहता है वो पता है कि आप कौन सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है।
तो ये एक क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास जो ग्रीन कलर का रहता है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर में। एंड सेकंड वन इज कोरोला। कोरोला आपको दिखाई दे रहा है, कोरोला जो रहता है पैटल का फॉर्म है, पंखुड़िया जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ईच अगर मैं एक एक पंखुड़िया को बोलूंगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा, पैटल। क्या बोलूंगा, पैटल। और बहुत सारे पैटल अगर एक साथ मिलेंगे तो उसे मैं क्या बोलूंगा, कोरोला। मैं भी कोरोना बोलने लगा। ओके, कितना खौफ इतना ज्यादा है ना कि बोलना ही पड़ता है। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ओके, एंड्रोसियम, each member of androsium is known as stamen, okay, and each member of gynoecium is known as carpel। अभी मैं आपको एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम बताता हूँ। जैसे हमारे बॉडी में मेल एंड जैसे ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल बॉडी होता है, तो वैसे ही फ्लावर में जो एंड्रोसियम होता है उसे हम मेल पार्ट बोलते हैं, और जो गाइनोसियम होता है उसे हम फीमेल पार्ट बोलते हैं। भाई समझ में आया, मेल एंड फीमेल। ओके, तो मेल कौन है, एंड्रोसियम। ए से याद रखने का, ए से मेल डोमिनेंट होता है तो ए से आता है सबसे पहले मेल। समझ में, गाइनोसियम मतलब गर्ल्स, गाइनोसियम मतलब गर्ल्स, याद रखने का, गाइनोसियम मतलब गर्ल्स, ए से एंड्रोसियम। ओके, एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है और गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम, ईच मेंबर ऑफ एंड्रोसियम इज नोन एज स्टेमेन एंड ईच मेंबर ऑफ गाइनोसियम इज नोन एज कार्पेल। ओके, अब जो मैं मोस्ट बता रहा हूं, अभी तो मैं आपको पूरा का पूरा क्या लिखना है ना, आंसर पूरा, अभी जितनी चीजें मैंने बताया ना इसके ऊपर आप कम से कम 3 लाइन लिख लोगे, आपको मैं बताऊंगा। एंड नेक्स्ट पार्ट, कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला इज नोन एज एक्सेसरी वॉल। क्या बोलते हैं हम उसे, एक्सेसरी वॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स या कहीं पे आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में कि नेम द एक्सेसरी वॉल ऑफ द फ्लावर, तो आपको लिखने आना चाहिए कैलिक्स एंड करोला। कैलिक्स एंड करोला इज नोन एज एक्सेसरी वॉल। व्हाई इट इज नोन एज एक्सेसरी वॉल? इसको हम एक्सेसरी वॉल क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या रीजन है कि इसको हम एक्सेसरी वॉल बोलते हैं? बिकॉज कैलिक्स एंड करोला, या तो बिकॉज दिस वॉल प्रोटेक्ट द इनर वॉल। ये क्या करता है पता है, जो दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, या तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द इनर वॉल। ये क्या करता है, अंदर के वॉल को बचाता है। देखो यहाँ पे कैलिक्स यहाँ बाहर है, कोरोला भी यहाँ पे बाहर है, पंखुड़िया। तो ये क्या करता है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है अंदर कुछ स्ट्रक्चर, इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द इनर वॉल, देयरफॉर इट इज नोन एज एक्सेसरी वॉल। देयरफॉर इट इज नोन एज एक्सेसरी वॉल। कैलिक्स एंड कोरोला इज नोन एज एक्सेसरी वॉल। व्हाई इट इज नोन एज एक्सेसरी वॉल? इट इज नोन एज एक्सेसरी वॉल बिकॉज इट प्रोटेक्ट द इनर वॉल। समझ में आएगी? नेक्स्ट वन इज एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज नोन एज एसेंशियल वॉल। एसेंशियल मतलब बहुत ही जरूरी, जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। जरूरत है, क्यों जरूरत है? दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। मेल और फीमेल पार्ट है ना भाई, तो जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन करेंगे, तो इसलिए इसे एसेंशियल बोला है। समझ में? एक तरह भाई तुम प्रोटेक्ट नहीं करोगे थोड़ा बहुत चल जाएगा, पर कंटिन्यूटी अगर आपको मेंटेन रखना है, जनरेशन आगे 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 बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम को क्या करना रहेगा, एक रिस्पेक्ट देना रहेगा। इसलिए इन लोग ने रिस्पेक्ट दिया। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज नोन एज एसेंशियल वॉल। एसेंशियल वॉल, व्हाई इट इज नोन एज एसेंशियल वॉल? इट इज नोन एज एसेंशियल वॉल बिकॉज they perform important, yeah, they perform the function of reproduction. They perform the function of reproduction, and therefore androsium and gynoecium is known as essential wall. Okay, so this part is very important part. अब देखो इसके ऊपर मैं कितने सारे लाइन बता रहा हूँ। अब देखो पहला लाइन, फ्लावर इज द structural unit in sexual reproduction. Sorry, sexual reproduction, not asexual. Then second line, it consists 4 wall, calyx, corolla, not corona, androsium and gynoecium. Calyx, each member of calyx is known as, yes बताओ calyx के each member को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। each member of calyx क्या बोलते हैं, सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल्स। देखो यहाँ पे लिखा होगा। each member of corolla is known as petal. each member of corolla is known as petal. each member of androsium is known as stamen. क्या बोलते हैं, stamen. and each member of gynoecium is known as carpel. ओके, तो यहाँ पे आप ये चीजें याद कर लोगे। देखो कितने सारे लाइन हो गए। नेक्स्ट लाइन, calyx and corolla is known as accessory wall because
it protect the inner wall. And androsium and gynosium is known as essential wall. Why it is known as essential wall? बताओ. It known as essential wall because it perform main function, या तो it perform the function of reproduction. ओके तो यहां तक आपने पूरा का पूरा लाइन लिखा. एंड नेक्स्ट कंसेप्ट. ओके अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि पहले मैं ये डायग्राम आपको बता दूं. ओके तो मैंने आपको बता दिया, ये चीजें आपको पूरा क्लियर कर दिया. आपको पता चल गया कि फ्लावर में कौन कौन सा पार्ट है. अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम आपको एग्जाम में कैसे ड्रॉ करना है, सब डर जाते हैं इस डायग्राम से. ये वाला पार्ट आप अच्छे से लिख लेना, इससे बहुत सारी चीजें आपको तुरंत आप लिख सकते हो. देखो इतने से फ्लो चार्ट में ऐसे ही आपको स्टडी करना है. इतने से फ्लो चार्ट मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, इतना सा फ्लो चार्ट बना के वही याद करके मैं एग्जाम में क्वेश्चन आंसर उसके आंसर लिखता हूँ. अब देखो यहाँ पे डायग्राम आपको कैसे बनाना है. फास्ट मैं डायग्राम बता रहा हूँ. देखो ये आपने कर दिया. आप ये बुक की तरह डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा. फिर यहाँ से आप क्या करो, ऐसा दिखाई दे रहा है, फिर ऐसा, देन यहाँ पे ऐसा कर लिया आपने. देन ये होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, दिखाई दे रहा है, हो गया. अब देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ. अब देखो ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा ऐसा, ये मैंने हिबिस्कस का फ्लावर लिया. किसका फ्लावर लिया? हिबिस्कस का. तो ये वाला ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा ऐसा दिख रहा है. ओके यही जो पार्ट है, यही पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम. क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम. ये पूरा का पूरा मेल पार्ट है. कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट. कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट. मेल पार्ट है. इसके अंदर ये देखो ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? एंथर. क्या बोलेंगे हम? एंथर. देखो हमारे डायग्राम में मैंने लिखा है, क्या बोलेंगे इसे? एंथर. और ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, इसे हम फिलामेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फिलामेंट. मैंने यहाँ पे लिखा है. ओके फिलामेंट. तो आपको याद हो गया, समझ में आया? तो एंड्रोसियम कंसिस्ट टू पार्ट. फर्स्ट वन इज एंथर एट द टिप. ऊपर एंथर रहता है, सपोज ये मार्कर है, और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट. ओके फिलामेंट का कोई फंक्शन नहीं रहता, इसका कुछ फंक्शन नहीं रहता, टिप वाले का ही फंक्शन होता है. समझ में आया कि नहीं? ये टिप वाले पोर्शन का ही क्या होगा? फंक्शन होगा. ये टिप वाला ही मेन है. ये जो है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो बस क्या करता है, इसको एक हाइट देता है. ये इसको एक हाइट देता है. समझ में? हाइट क्यों देता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइट क्यों देता है वो भी मैं बताऊंगा. तो समझ में आइए, फिलामेंट. और ये क्या हो गया आपका? ये एंथर हो गया. तो आपसे अगर कोई पूछता है कि पार्ट्स ऑफ एंड्रोसियम बताओ, तो सबसे पहले बोलने का ईच मेंबर ऑफ एंड्रोसियम इज नोन एज स्टेमेन. एंड पार्ट्स ऑफ एंड्रोसियम में दो ही पार्ट्स है. पहला जो सबसे टिप पे रहेगा, सबसे जो ऊपर रहेगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं एंथर. एंड दिस पार्ट इज नोन एज फिलामेंट. ओके तो आपने ये बना दिया. ये क्या हो गया आपका? एंथर हो गया. और ये क्या हो गया आपका? फिलामेंट हो गया. अब देखो ये जो पार्ट दिख रहा है बीच में, ये फीमेल पार्ट है. कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट. आपको मेल पार्ट पता चल गया. और ये कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट. अब फीमेल पार्ट भी बहुत इजी है. देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूं, और यहाँ पे ओके जस्ट ऐसी, हाँ दिखाई दे रहा है आपको. अब देखो ये जो पार्ट रहता है ऊपर का, ये जो ऊपर आपको दिखाई देता है, ये जो ऊपर का जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा. क्या बोलते हैं हम? स्टिग्मा. क्या बोलते हैं? स्टिग्मा. और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टाइल. क्या बोलते हैं? स्टाइल. स्टाइल मारना. और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ओरी. क्या बोलते हैं हम? ओरी. दिखाई दे रहा है ये गोला सा क्या है? ओरी. ओरी क्या है? ओरी. ओके देन स्टिग्मा. स्टिग्मा इज स्टिकी, चिपचिपा रहता है. कैसा रहता है? चिपचिपा रहता है. तो यहाँ पे देखो फीमेल पार्ट है. देन यहाँ से ये मेल पार्ट यहाँ पे आके बैठता है, वो मैं बताऊंगा. उसका मैं जब आपको पॉलिनेशन सिखाऊंगा तो बताऊंगा. बस ये याद रखो स्टिकी है. कैसा है? चिपचिपा है, स्टिकी है. अगर स्टिकी नहीं रहता तो इस पे कोई भी चीज आके नहीं बैठ पाता. देन स्टिग्मा इज स्टिकी. आपके बुक में लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं बस बता रहा हूँ. एंड स्टाइल. ये स्टाइल क्या करता है? गिव दी पैसेज. ये बस पैसेज देने का काम करता है. एंड स्टिग्मा क्या करता है? टू अट्रैक्ट. वो किसी भी चीज को चिपचिपा है ना, तो किसी को भी चिपका लेगा. एंड ओरी जो है, ओरी क्या करेगा? मेन जो है पालन पोषण इसी के अंदर होता है भाई. जो बात की सच्चाई है वो बोलो, पूरा का पूरा पालन पोषण इसके अंदर. ये अपना काम करके निकल जाता है, ये भी अपना काम कर देता है. बाद में पूरा जो पालन पोषण होता है वो यहाँ पे होता है. समझ में आएगी? अब देखो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसा ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा ऐसा ओरी के अंदर. मैंने जस्ट डायग्राम में बनाया. तो आपने कभी एप्पल खाया है? एप्पल खाया. एप्पल अगर आप काटोगे तो बीच में ऐसा ऐसा यहाँ पे सीड्स दिखाई देंगे, तो वही है ये. इसको हम ओव्यूल बोलते हैं. क्या हम बोलते हैं इसे? ओव्यूल. क्या हम बोलते हैं इसे? ओव्यूल. क्या बोलते हैं हम इसे? ओव्यूल. क्या हम बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं. ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? ओव्यूल किसके अंदर जा रहा है? सीड के अंदर. ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड. ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? सीड में.
और ये जो पूरा का पूरा पार्ट ओरी है, ओरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स, ये पूरा का पूरा फ्रूट्स है ना, तो आपको सीधा सा एग्जांपल आ गया, ओविल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड्स। सीड्स में गया ना कि नहीं गया, दिखाई देता कि नहीं बीच बीच में सीड्स है, ओरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स जिसके हम खाते हैं, समझ में। तो गाइस यहाँ पे आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा, आप देखो इतना तो मैंने बना दिया, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया, अब क्या करना है, ये मैंने बना दिया, अब आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर में बस इसका ये कर दो। देखो यहाँ से पहले ऐसे ऐसे ले लो अपने मन से, ऐसे ले लिया पहला, यहाँ से भी आपने ले लिया, ओके ये हो गया। देन जस्ट इसके ऊपर आप कर दो, ऐसा ले लो आप, जस्ट थोड़ा सा मैंने परफेक्ट नहीं बना, ओके। तो ये आपका फ्लावर ऐसे भी हो सकता है, देखो कितना जल्दी मैंने फ्लावर बनाया। नहीं तो आप अपने बुक का डायग्राम देख के, आधे लोग को डायग्राम ही नहीं ड्रॉ करने आता, तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है ऐसा ही, ओके। अब क्या होता है पता है, देखो यहाँ पे तो आपको पता चल गया, ये फ्लावर है, फ्लावर में ये क्या है, फीमेल पार्ट है, और ये साइड साइड में क्या मेल पार्ट है, साइड में मेल पार्ट है, बीच में क्या है, ये देखो साइड साइड में क्या है, ये मेल पार्ट है और बीच में क्या है, फीमेल पार्ट है, समझ में आएगी नहीं। फीमेल पार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा उससे क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। देन ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टाइल। एंड जो नीचे रहेगा सर्कल सा गोला सा रहेगा उससे हम क्या बोलेंगे, ओरी। एंड देन मेल पार्ट का ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंथर, और ये वाले को फिलामेंट। अब देखो ये एंथर का कुछ रोल नहीं रहता, सॉरी एंथर का रोल रहता है, फिलामेंट का रोल ज्यादा नहीं है। फिलामेंट क्या करता है, बस एंथर को हाइट देता है, समझ में, ये इसको बस हाइट देगा, लास्ट वाले का ये रोल रहता है, समझ में आएगी। अगर सपोज ये मैंने हटा दिया, सपोज मैंने अगर फिलामेंट हटा दिया तो एंथर यहाँ पे आ जाएगा। अब सोचो एंथर यहाँ से कैसे जाएगा, क्योंकि मेल पार्ट को फीमेल पार्ट के पास जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, तो ही कुछ हो सकता है ना। ये फीमेल पार्ट है, यहाँ पे मेल पार्ट है, यहाँ से कैसे जाएगा बताओ, हम थोड़ी ना जाके उठा उठा के यहाँ पे रखने वाले। तो ये क्या करेगा पता है, ये ऐसे यहाँ पे ये हाइटेड रहता है, तो जब भी वहां पे डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल विंड आ सकता है, इंसेक्ट आ सकता है, तितलियां आती है बैठती है उसके मुंह पे चिपक जाता है, चिपकने के बाद वो जाके यहाँ पे बैठेगी तो ये चिपचिपा पार्ट है तो वो चिपका लेगा, तुरंत वो खींच लेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि एंथर क्या होगा, एंथर यहाँ पे बैठी रहेगी तितली, इसके मुंह पे ये भी लगेगा, तो यहाँ से लगने के बाद यहाँ पे कहीं बैठेगी या उड़ के जाएगी तो भी हो सकता है। जोर से हवा आया, समझ में आएगी नहीं, जोर से अभी हवा आया, अगर आपको पता रहेगा साइक्लोन चल ही रहा है, तो अगर जोर से हवा आया तो ये क्या होगा पता है, यहाँ से यहाँ पे जाएगा एंथर, यहाँ से कहाँ पे जाएगा, स्टिग्मा के पास। अब यहाँ से एक नया डेफिनेशन आता है, यहाँ से अब नया डेफिनेशन आता है। सबसे पहले ये समझ लो, एंड्रोसियम पार्ट में कौन आता है, एंथर एंड फिलामेंट। मैंने यहाँ पे डायग्राम में लिखा नहीं है, आपको याद रखना है, मैंने नीचे लिख के दिया है कि एंड्रोसियम में कौन है, एंथर एंड फिलामेंट। आप याद रखना है एंड्रोसियम, एंथर एंड फिलामेंट, एंड एंड्रोसियम इज अ मेल पार्ट एंड गाइनोसियम मतलब गर्ल्स, गाइनोसियम गर्ल्स, गर्ल्स कौन सा है, फीमेल पार्ट। एंड गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी। देखो मैंने लिखा है गाइनोसियम, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे सब चीजें मैंने लिखा है। एक और चीज मैं बता देता हूँ फिर मैं आगे जाता हूँ, ओके। 2-3 चीजें यहाँ पे, अगर मैंने देखो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ज्यादा नेमिंग नहीं लिखा है, आपको लिखना है अच्छे से क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। और देखो यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स androsium, both androsium and gynosium lies in a same flower, are in a same flower, both androsium and gynosium are in a same flower, then it is known as bisexual flower. मेल एंड फीमेल बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर क्या मेल और फीमेल एक ही बॉडी में रहता है, मेल पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फीमेल पार्ट कहीं और रहेगा, समझ में आएगी नहीं। तो मेल और फीमेल जो बॉडी का जो पार्ट है, कुछ भी मतलब मत निकालो, मेल और फीमेल जो पार्ट्स है दोनों के दोनों कैसे रहते हैं हमारे बॉडी में, मेल और अलग फीमेल बॉडी अलग रहती है। बट फ्लावर में बाइसेक्सुअल किसे बोलते हैं, इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर या तो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर इन द सेम फ्लावर, देन इट इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस, देखो फीमेल एंड मेल दोनों साथ में। इफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स सेपरेटेड रहेगा, फॉर एग्जांपल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम अलग अलग रहेगा, देन इट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल पपैया, मैंने आपके बुक का एग्जांपल दिया, आपको कहीं पे भी एक पॉइंट भी मैं कहीं पे भी नहीं छोड़ा, और वहां पे आपको छूटा हुआ मिलेगा। जितनी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इससे ज्यादा कुछ आपके बुक में नहीं है। यहाँ पे मैं सब चीजें यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, और सब चीजें मैं आप बुक रीड करोगे ना आपको समझेगा अरे सर ने तो सब बता दिया, कोई भी एक पॉइंट भी नहीं छूटा होगा, सब एग्जाम्पल भी वही। तो आप अगर इसे अच्छे से लिख रहे होंगे ना तो आप एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप लिख सकते हो, ओके। और यहाँ पे तो आपका मैं पूरा का पूरा ब्रीफ आंसर भी तैयार करा दिया, और स्टार्टिंग में 7 से 8 लाइन आपको याद करा दिया। उसके बाद आप क्या बोलोगे, एंड्रोसियम कंसिस्ट, गाइनोसियम कंसिस्ट, सब मैं बताऊंगा। अब एक और चीज मैं बता रहा हूँ, एक और छोटी सी चीज आपके बुक में पैडी सेल से रिलेटेड है। क्या है, पैडी सेल से रिलेटेड।
मेनी फ्लावर मैं देखो डेफिनेशन भी आपको बता रहा हूँ। मेनी फ्लावर हैव स्टॉक फॉर सपोर्ट एंड दिस इज नोन एज पेडिसेल। मेनी स्टॉक रहता है बहुत सारे, एक्चुअली से हम थैलेमस बोलते हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आता है, पर यहाँ पे देखो नीचे ऐसा निकला रहता है डंठल की तरह। तो मेनी फ्लावर हैविंग स्टॉक फॉर सपोर्ट एंड दिस इज नोन एज पेडिसेल एंड दिस फ्लावर इज नोन एज विच टाइप्स ऑफ फ्लावर। अगर ऐसे फ्लावर, इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, पेडिसलेट फ्लावर। कौन सा फ्लावर बोलेंगे, जिसके अंदर पेडिसेल दिखाई देगा उसे हम क्या बोलेंगे, पेडिसलेट फ्लावर। एंड इफ स्टॉक इज नॉट देयर, अगर वहां पे स्टॉक नहीं है, समझ में आएगी ना, अगर स्टॉक नहीं है देन इट इज नॉन एज ससाइल। क्या बोलेंगे हम इसे, ससाइल। क्या बोलेंगे, ससाइल। आपके बुक में ना सबसे ऊपर ही लिखा है। तो ससाइल क्या होता है और पेडिसेल क्या, पेडिसलेट फ्लावर क्या होता है, आपको समझ में आया। जिसके अंदर पेडिसेल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पेडिसलेट फ्लावर, और जिसके अंदर नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ससाइल। तो गाइस यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या आता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन तो मैं स्टार्ट करूंगा, उसके पहले आपको सीखना पता है क्या है, पॉलिनेशन। क्या सीखना है, पॉलिनेशन। ये आपसे सीखना है पॉलिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में। पॉलिनेशन के दो टाइप है, एक क्या है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या है क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपके बुक में डू यू नो में दिया है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, एंथर उड़ के स्टिग्मा के पास जाना इज नोन एज पॉलिनेशन। अब देखो मैं डेफिनेशन ऐसे लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ट्रांसफर हो जाना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। एंथर के पास पोलन ग्रेन होता है। अगर आप देखोगे ना हिबिस्कस का फ्लावर लोगे तो आप ऐसे ऐसे करो ना, तो येलो येलो पूरा नीचे गिरा रहेगा, तो उसे हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, कहाँ से पोलन ग्रेन जाएगा, एंथर से। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कितना इजी डेफिनेशन है पॉलिनेशन का, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ये वर्ड याद रखना, पोलन ग्रेन येलो कलर का आपको दिखाई देगा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, उसके अंदर डिफरेंट फ्लावर है। सपोज मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया, एक यहाँ पे फ्लावर बनाया और एक यहाँ पे फ्लावर बनाया। ओके, अब समझो यहाँ पे इसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट तीनों में, पर क्या होता है पता है, जोर से हवा आया, यहाँ पे भी स्टिग्मा है, यहाँ पे भी एंथर है, सब कुछ है। यहाँ से पोलन ग्रेन उड़ के यहाँ पे आ गया, समझो यहाँ का पोलन ग्रेन उड़ के यहाँ पे आया, इस फ्लावर पे नहीं गया, इसी फ्लावर पे जाना चाहिए था, इस फ्लावर पे नहीं गया, तो या तो इस फ्लावर पे भी गया तो भी चलेगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, या तो इस पे भी जा सकता है, और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इसी प्लांट समझ में आएगी नहीं, सेम प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऑफ सेम प्लांट। अगर समझो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, हो सकता है कि उसके बाजू में दूसरा फ्लावर वहां पे उड़ के चले जाए, समझ में आएंगे, कब कहाँ डायरेक्शन चेंज होता है पता नहीं चलता ना। तो हवा जोर से आई तो हवा के साथ कितने लोग उड़ जाते हैं क्या पता चलता ही नहीं है, क्या बोल रहा हो समझ जाओ। तो यहाँ से हो सकता है कि पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे फ्लावर पे चले जाए, समझ में, वो थोड़ी ना उसको मना करेगी, वो यहाँ पे तो चिपचिपा वाला पार्ट है, तुरंत उसको कैप्चर कर लेगी, समझ में आएगी नहीं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ रही नहीं। बट कभी कभी क्या होता है पता है, क्रॉस पॉलिनेशन। सपोज यहाँ पे एक और प्लांट है, ओके, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब यहाँ पे दो प्लांट है और यहाँ पे इसका फ्लावर है और यहाँ से, अब देखो जोर से हवा आया, ये वाले प्लांट का एंथर उड़ के बाजू वाले दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे चले गया, समझ में आएगी नहीं, एंथर उड़ के दूसरे पार्ट के स्टिग्मा पे चले गया। देखो अलग अलग प्लांट है ना, ये तो सेम प्लांट पे था, सेम प्लांट के कौन से भी फ्लावर पे जाएगा तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, पर बाजू वाले प्लांट पे चले गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अब डेफिनेशन जैसे लिखोगे, ट्रांसफर ऑफ एंथर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज वर्ड यूज करना। यहाँ पे अगर सपोज रोज का फ्लावर है और बाजू में या हिबिस्कस का फ्लावर है तो कुछ नहीं हो सकता, समझ में आएगी नहीं। हमसे ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग ही बनेंगे,
समझ में आ रही कि नहीं। इससे यहाँ से ह्यूमन बींग से आप सोचोगे कि ह्यूमन बींग का स्पर्म यूज करके या उसका एग सेल यूज करके मैं या डॉगी बना लूँ या कैट बना लूँ, ऐसा नहीं बन सकता। या प्लांट बना लूँ तो नहीं हो सकता। ये स्पीसीज सेम होने चाहिए। इंसान इंसान को ही पैदा करता है, समझ में आएगी नहीं। समझ में, जो बिल्ली चूहे रहते हैं बिल्ली चूहे को ही पैदा करते हैं। ये जस्ट मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, समझ में, इसलिए ऐसा एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे समझ में, अगर समझो उसी फ्लावर पे गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो उस प्लांट एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे गया पर वो सेम स्पीसीज होना चाहिए। गुलाब का फूल है तो गुलाब का ही होना चाहिए, समझ में आएगी नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो गाइस यहाँ पे आपका सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आया। अब क्या होगा पता है, अब यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का आता है। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा आप एडजस्ट करना। थोड़ा साइज ओके। देन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, नहीं तो चलो यहाँ पे ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ बनाया, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है पता है, डबल फर्टिलाइजेशन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज माय डबल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सप्लेन। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ना पॉलिनेशन का डेफिनेशन लिखोगे, द ट्रांसफर ऑफ एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, मैं बार बार एंथर बोल रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब क्या होगा पता है, ये स्टिग्मा है। अब देखो मैंने यहाँ से ओरी वाला पार्ट उठाया, यहाँ से कहीं से उड़ के यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन आके यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या आया, पोलन ग्रेन आया। क्या है यहाँ पे, पोलन ग्रेन। क्या है यहाँ पे, पोलन ग्रेन आया। क्या आया, पोलन ग्रेन आया। यहाँ पे समझ में आएगी नहीं, पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया। और आपको पता है कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये पूरा का पूरा क्या है, गाइनोसियम है। यहाँ पे आपको पता है ओव्यूल्स होते हैं अलग अलग, यहाँ पे पता है कि नहीं आपको, ऐसा ओव्यूल्स होंगे। ओके। अब क्या होगा पता है, तो पूरा का पूरा ना, मैं यहाँ पे ना, आप बस ध्यान दोगे ना तो पूरा का पूरा आपके बुक का लाइन आपको याद हो जाएगा। पॉलिनेशन का आपने डेफिनेशन लिख दिया, व्हेन पोलन ग्रेन fall on the surface of stigma, then it get germinate, pollen grain get germinate and one pollen tube and two male gamete form। समझ में, जब वो पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएगा, मतलब ये चिपचिपा यहाँ पे चिपक जाएगा, ये मेल पार्ट है ना, समझ में आएगी नहीं, मतलब मेल पार्ट से आ रहा है। तो पोलन ग्रेन जैसे ही उसके ऊपर गिरेगा तो वहां से एक पोलन ट्यूब डेवलप होगा, और पोलन ट्यूब के साथ क्या डेवलप होगा, दो मेल गैमेट। देखो जैसे अभी मैं जैसे ही यहाँ पे होगा, इट गेट जर्मिनेट, ये वर्ड याद रखना, ये सब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से तुरंत क्या यहाँ से एक पोलन ट्यूब बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ से एक पोलन ट्यूब। और आपको पता है नीचे क्या है, अंदर आपको पता है ना, यहाँ पे ओव्यूल्स है, तो यहाँ पे ऐसा पार्ट है, आपको पता है। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे सब पता है, ऐसा है। ओके। अब क्या होगा पता है, ये पोलन ट्यूब बन गया। पोलन ट्यूब पता है कहां तक आएगा, मैं किसी एक का ही ले रहा हूं एग्जांपल। इसके अंदर देखो, ये पोलन ट्यूब में यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे कौन है, ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद क्या होगा, एक पोलन ट्यूब फॉर्म किया, और साथ में कितना, दो मेल गैमेट फॉर्म किया। क्या किया, 2 मेल गैमेट्स। क्या बनाया, 2 मेल गैमेट्स। समझ में आया ये लाइन। देखो यहाँ पे क्या बोला, पॉलिनेशन का आपने डेफिनेशन लिखा, उसके बाद आप क्या लिखोगे, पोलन ग्रेन fall on the surface of stigma and therefore it get germinate and one pollen tube and 2 male gametes form. 2 male gametes are formed. अब क्या होगा पता है, यहां से ये मेल गैमेट धीरे धीरे ना, ये पता है ये क्या है, ये देखो इसके अंदर जाएगा। ये पूरा का पूरा ओवरी है,
पर इसके अंदर एक ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये एक एम्ब्रियो सेक है, ये पूरा का पूरा एक एम्ब्रियो सेक है। इसके अंदर अलग अलग ओव्यूल्स जो होते हैं तो इसके अंदर जाएगा, ये धीरे धीरे यहाँ से ड्रिल करेगा, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ड्रिल होके, यहाँ से ड्रिल होने के बाद ये यहाँ से ऐसा अंदर जाएगा, समझ में, यहाँ पे एक सेल होगा, यहाँ पे एक सेल होगा, यहाँ से ऐसे अंदर जाएगा। अब अंदर जाने के बाद पता है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये जो एक यहाँ पे टोटल 6 दिखाई दे रहा है ना, इसमें से जो एक रहेगा, मैंने यहाँ पे इसको जूम करके बताया, क्या बताया, यहाँ पे जूम किया है, समझ में। जूम आप देखो ना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे देखो, मोबाइल से कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे दिखाई दिया। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये जो सेंटर का पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एग सेल, क्या बोलते हैं, एग सेल, क्या बोलते हैं, एग सेल। और ये जो दोनों होता है इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड, क्या बोलते हैं हम, सिनर्जिड या साइनर्जिड, जो भी रहे, सिनर्जिड, ओके। देन यहाँ पे ये इसे हम पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं, बहुत लोग इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, पोलर न्यूक्लियर, ओके। एंड पोलर न्यूक्लियर के बाद ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ओके, हो गया एंटीपोडल सेल। अब देखो आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें का एक है। अब यहाँ से दोनों मेल गैमेट धीरे धीरे इसके अंदर गए। अब इसके अंदर जाने के बाद एक मेल गैमेट क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे देखो ब्लैक गैमेट दिखाई दे रहा है, एक मेल गैमेट क्या हो जाएगा पता है, एक सेल के साथ मिल जाएगा, और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ मिल जाएगा पता है, इसके साथ। जो एक सेल के साथ मिलेगा, एक सेल के साथ जो मिलेगा वहां पे तुरंत क्या फॉर्म होगा पता है, जाइगोट, क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। और एक इसके साथ मिलेगा तुरंत, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एंडोस्पर्म, क्या फॉर्म होगा, एंडोस्पर्म, ओके। तो गाइस यहाँ पे आपको मैंने बताया, देखो बहुत इजी है। देखो सबसे पहले पूरा क्लियर हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन में बस आपको इतना ही डायग्राम बनाना है, ये। देखो पहले क्या लिखोगे, पॉलिनेशन का डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। When pollen grain fall on the surface of stigma, then it gets germinate, then further it form one pollen tube and as well as 2 male gamete. Further, these 2 male gamete enter into the embryo sac, इसको embryo sac बोलते हैं। embryo sac के अंदर enter होगा, and in embryo sac, structure of embryo sac, upper side having a 3 cell and lower side में 3 cell है, and middle part is known as egg cell, एंड यहाँ पे लोअर साइड को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, एंड जो मिडल पार्ट में रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर सेल, ओके। देन 2 मेल गैमेट, आउट ऑफ 2 मेल गैमेट 1 मेल गैमेट गेट यूनाइट मतलब मिलना, गेट यूनाइट विथ एग सेल एंड फॉर्म जाइगोट। 1 मेल गैमेट गेट यूनाइट विथ एग सेल एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड जाइगोट इज फॉर्म। एंड फर्दर again second या तो another male gamete get unite with polar nuclei, या तो secondary nucleus get unite with polar nuclei, further fertilization take place, fertilization फिर से होगा and endosperm is formed, and in this process 2 fertilization take place at that time, therefore this is known as double fertilization। and अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर जाइगोट तो अपने को पता है, एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म क्या होता है गाइस, जैसे अभी आपको आपके पास पता है एनर्जी होना चाहिए, जैसे हमारे पास एनर्जी, हमारे सेल को एनर्जी देने का काम कौन करता है, एनर्जी देने का अपने सेल को काम कौन करता है, हमारे सेल को एनर्जी देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो वैसे ये क्या करता है, एनर्जी नहीं देता है, ये नरिश ही करता है। ये पता है जाइगोट को क्या करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जाइगोट। तो जाइगोट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता था, एंडोस्पर्म वही काम करता है, समझ में आया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देखो बहुत ही अच्छे से, आपको कुछ नहीं याद करना है, बस मेरा वीडियो देखना है, याद करो। देखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। देन सेकंड थिंग, पोलन ग्रेन fall on the surface of stigma, then it get germinate and form 1 pollen tube and 2 male gamete. 2 male gamete enter into the embryo sac, 1 male gamete unite with egg cell and fertilization take place and zygote is formed. Another male gamete unite with polar nuclei and further fertilization take place and this is known as endosperm. And in this process 2 fertilization takes place, therefore दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अगर किसी ने आपको पूछा कि इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं तो आप आराम से बता सकते हो। तो गाइज यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको बता दिया कैसे क्या होता है, यहाँ पे फ्लावर के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज दे दिया लगभग। अब आप अपने बुक को रीड करो, आपको पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, आपको हमारी मेहनत पसंद आती होगी तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो, नीचे एक प्यारा सा कमेंट दे दो। जितने बच्चे देख रहे हो सबके सब कमेंट्स हो, जो मुझसे
आपके कमेंट से ही मुझे एनर्जी मिलती है, उसके बाद मैं इतना अच्छा वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ। तो प्लीज़ आप उसके नीचे कमेंट्स कर देना और उसके बाद तो आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जिसका आप वेट कर रहे हो। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस।